दोस्तों अब से 2 दिन पहले ही एल&टी के एरोस्पेस हेड यानी कि जयंत दामोदर पाटिल जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी और इस स्टेटमेंट में जयंत दामोदर पाटिल जी की तरफ से बोला गया था कि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले एमका के इंजन को देश के अंदर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस काम को करने में टाटा एडवांस सिस्टम, गोदरेज एरोस्पेस और महिंद्रा एरोस्पेस अगर हमारी मदद करते हैं तो हम इस इंजन को हमारे एमका फाइटर जेट के लिए और भी ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। साथ में एल&टी के हेड की तरफ से यह भी बोला गया था कि जो इस समय हमने अपना कावेरी इंजन बनाकर तैयार किया है, इस इंजन के बेसिस पर ही हम अपने एमका फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ में एल&टी के हेड उस समय यह भी कहना था कि अगर भारत के अंदर हमको एरोस्पेस सेक्टर को बढ़ावा देना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को L1 बिल्डर वाली प्रोसेस को खत्म करना होगा। यहाँ पर L1 बिल्डर वाली प्रोसेस का मतलब यह है कि इस समय देखा जाए तो अगर भारत में किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है तो वो केवल उस कंडीशन में दिया जाता है कि जब उस कंपनी की तरफ से सबसे कम बोली लगाई जाती है। इसी बात को देखते हुए आज कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से बोला गया है कि हम अपने देश के अंदर ही 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को काफी तेजी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस काम को करने के लिए हमको हमारी दूसरी प्राइवेट कंपनियों की मदद लेनी होगी। इस इंजन को बनाने में हमको जितने भी टेक्निकल चैलेंज आएंगे उनका सामना जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम काफी आसानी से पूरा कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट हमारी मजगांव डॉगशिप बिल्डर को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी मजगांव डॉगशिप बिल्डर की तरफ से हमारी पनडुब्बियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन की लिथियम आयन बैटरी पैकेज को बनाकर तैयार कर लिया गया है। इस बैटरी पैकेज का इस्तेमाल हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर करने वाले हैं और जो अब भारत की तरफ से कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया जाएगा उन पनडुब्बियों के अंदर हमको हमारी स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी पैकेज देखने को मिलेगा। इस समय मजगांव डॉगशिप बिल्डर का कहना है कि अभी हम अपने इस नए लिथियम आयन बैटरी पैकेज की टेस्टिंग को करने में लगे हुए हैं और जैसे ही ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और जब ये हमारा बैटरी पैकेज पूरी तरीके से प्रूवन हो जाएगा उसके बाद इस बैटरी पैकेज का इस्तेमाल हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बी के अंदर कर सकेंगे। इस नए बैटरी पैकेज को जिस समय हम अपनी पनडुब्बियों के अंदर लगाएंगे उस समय हमारी पनडुब्बियों की परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार हो जाएगा और हमारी पनडुब्बी की ऑपरेशनल लाइफ भी काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारी वायुसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि कल हमारी वायुसेना का एक जैगवार एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। इस क्रैश के दौरान 2 पायलट इस जैगवार फाइटर जेट को उड़ा रहे थे। क्रैश के समय पर एक पायलट ने तो सेफली इजेक्ट कर लिया था, लेकिन एक हमारा पायलट सक्सेसफुली इजेक्शन नहीं कर पाया है, जिस कारण हमारे एक पायलट की जान चली गई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही हमारे एमका फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।